खातून जन्नत जो सिर्फ 6 साल की थी, ये लोग सारे शरीक थे। ये सारा पूरा काफिला इमाम हुसैन का 72 अफराद पर मुश्तमिल था। और दूसरी तरफ कितने लोग थे? 22,000 का लश्कर था। और एक रिवायत में जिक्र है जो ज्यादा मोतमद नहीं, लेकिन इतना जिक्र है कि 22,000 का नहीं 80,000 का लश्कर था। बताइए, कोई मुआजना है, कोई तकाबुल है, कोई मुकाबला है कि सिर्फ 72 अफराद और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर? वो भी अगर इमाम हुसैन तख्तो ताज चाहते तो आप हथियार के साथ जाते। आप ये बताते कि मुझे वहां लड़ना है। मदीने में खुदा की कसम एक बार इमाम हुसैन कह देते कि यजीदियों से लड़ना है तो पूरे मदीना ही नहीं, पूरी दुनिया इंसानियत इमाम हुसैन के कदमों में झुक जाती। लेकिन आप किसी को लेकर के नहीं गए, बल्कि आपकी रिवायत में है कि जब आप करबला और मदीना के दरमियान रास्ते में थे और इमाम मुस्लिम ने जो खुतूत भेजे थे, उधर से एक कासिद आया और हजरत इमाम हुसैन से कहा कि आप करबला ना जाइए, इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैत उन लोगों ने नहीं की है, उनके साथ धोखा कर दिया है और आपके साथ भी कूफी धोखा करेंगे। तब उस वक्त इमाम हुसैन ने, जो आपके साथ और मदीने के लोग शरीक थे, उनसे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जरा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का अखलाक देखिए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिसे जाना है वो अपने घर चला जाए। और पूरे काफिले में ऐलान किया कि ऐ लोगों, जो लोग चराग जलाए हुए हैं, जो रोशनी जलाए हुए हैं, सारी रोशनी को बुझा दें ताकि किसी को शर्म ना आए और चेहरा छुपा करके वो अपने घर वापस चला जाए। बताइए, अखलाक देखिए। कोई जो है जबरदस्ती नहीं थी, किसी पर इसरार नहीं किया गया था कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही है। तो लड़ने के लिए गए थे, सिर्फ इस्लाम की तबलीग के लिए गए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आपके दीन को हम तक पहुंचाने के लिए और बचाने के लिए गए थे। लिहाजा आज भी कुछ लोग यजीदी जहन माज़अल्लाह रखते हैं और वो कहते हैं कि यजीद जो है ये सियासी जंग था, सियासी मामला था। यजीद और इमाम हुसैन का मामला ये सियासी था। कुछ भी सियासी नहीं था। जो लोग यजीद को हक पर मानते हैं, अगर वो आपसे कहें तो उनसे सिर्फ आप ये सवाल करिए कि यजीद को माज़अल्लाह आप हक पर मानते हैं तो आप अपने बेटे का नाम यजीद रखो, अल्लाह मुझे बेटा देगा तो हम उसका नाम हुसैन रखेंगे। आप बस उन्हीं से यही कहो कि इतना अगर प्यार यजीदियों से है और यजीद से इतनी मोहब्बत है तो तुम्हारे घर में जो जो बेटे पैदा होते जाएं उनका नाम यजीद रखो। क्यों नहीं रखते? आज मुझे तो लगता है दुनिया में यजीद नाम का कोई नहीं होगा। और आप अगर खंगाले तो खुदा की कसम हर इलाके में हुसैन का मानने वाला और हुसैन का नाम वाला मौजूद होगा। सारे घरों में हुसैनी है। तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैनी तो हर घर में है। कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, कि ऐ लोगों, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, मारे गए, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को हम और आप समझते नहीं। और दूसरी जगह सिर्फ कहने की बात नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल लदीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, मुर्दा कहना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें मुर्दा कभी गुमान मत करना। ये आप नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि इमाम हुसैन जिंदा है, करबला वाले जिंदा हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है। अब आप बताओ, हम झूठ बोल सकते हैं, हम किसी बात को गढ़ सकते हैं, कोई सुन्नी किसी बात को गलत कह सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन खुदा का फरमान ये गलत नहीं हो सकता। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह ने जो फरमा दिया वो गलत नहीं हो सकता है। आप जब कुरान खोलेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद जब अलिफ लाम मीम आप शुरू करते हैं, उसके बाद कौन सा वर्ड आता है? अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताब, फिर उसके बाद क्या आता है? ला रैब फी। अल्लाह को पता था कि कुछ लोग आएंगे कुरान की आयतों पर भी एतराज करेंगे,
कुरान कह रहा है ना कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो। इसीलिए जैसे ही आप कुरान खोलते हैं तो अल्लाह ने फौरन ही आयत नाजिल फरमाई है कि ये जो तुम किताब पढ़ने जा रहे हो सबसे पहले इसका कानून समझ लो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। जब आपने पहले ही आयत ये पढ़ ली ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, तो अब उसके बाद जितनी भी आयतें आएंगी सब के सब सच्ची होंगी। उसी में उस पारे के बाद दूसरे ही पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो। अजब मामला है, जो भोले भाले लोग, जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको मुगालता देते हैं, उनके जहन में खलिश डालते हैं और उनके जहन में ऐसी बातें डालते हैं जिनसे आदमी वरगलाने लगता है। कहते हैं कि आप कहते हो हुसैन जिंदा है, कहते हो ना, सभी कहते हो हुसैन जिंदा है और इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदा रहेंगे। जिंदा ही नहीं, हमारी तो ख्वाहिश है कि हश्र के मैदान में हुसैन हमारी शफाअत फरमाएंगे, और अगर हमारी शफाअत कर दें तो इससे बढ़ के खुशनसीबी कोई नहीं हो सकती है। हुसैन कितने अजीम है, आओ मैं हदीस सुनाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ ले जा रहे थे, नमाज पढ़ के निकले तो आपने चाहा कि फातिमा के घर जाएं। जब फातिमा के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को पुकारा और कहा, फातिमा घर में कौन रो रहा है? तो हजरत फातिमा जहरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हुसैन रो रहे हैं। क्या कहा? हुसैन रो रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जरा देखो मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन के बारे में क्या फरमाया। फरमाया, फातिमा इसे चुप करा दो, जब हुसैन रोता है तो मेरा दिल रोने लगता है, और जब मेरा दिल रोता है तो आसमान के सारे फरिश्ते रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। क्या मर्तबा है कि हुसैन रो रहे हैं तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरा दिल रो रहा है। 12 हदीसें ये गुजरी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो इमाम हुसैन आपके पास आ जाते। होता है ना, बच्चे जब आप नमाज पढ़े बच्चे आ जाते हैं, कभी मुसल्ले पे आ जाएंगे, इधर उधर आ जाएंगे। अभी मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगा, जब बच्चे सामने आ जाए तो उनके साथ क्या करना चाहिए। हमारे पास आप नमाज पढ़ते हैं घर में, कभी नफल पढ़ें या सुन्नत पढ़ें या खवातीन पढ़ती हैं तो बच्चे आ जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हमारा और आपका मिजाज ये है कि आप जैसे ही सलाम फेरा फौरन अपना अखलाक दिखाना शुरू कर दिया, उनको 2-4 झापड़ लगा दिए। ऐसा नहीं, उनको आ रहे करीब में आने दीजिए ताकि उनके दिल में भी नमाज का शौक पैदा हो। आप देखते होंगे वो भी नमाज की नकल करते हैं, आप उनको मुसल्ले से दूर ना भगाएं। हाँ, ये और बात है कि नमाज में खलल ना पैदा होने दें, क्योंकि आपकी नमाज टूट जाएगी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर नमाज पढ़ते तो आपके पास आ जाते, और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते तो इमाम हुसैन आपकी पुश्ते अनवर पर सवार हो जाते। अल्लाह अकबर। पुश्ते अनवर पर सवार हो जाते। तो ये नहीं कि रसूलुल्लाह इमाम हुसैन को पुश्त से गिरा दे, बल्कि हदीस पाक में है रसूलुल्लाह अपने सजदे को लंबा फरमा देते, और सुभान रब्बियल आला की कोई मिकदार नहीं होती, कोई तादाद नहीं होती। जब तक हुसैन पुश्ते मुस्तफ़ा पर होते रसूलुल्लाह अपने सजदे को तवील फरमाते रहते। ये मर्तबा है। एक मर्तबा एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने तरफ इमाम हसन को कंधे पर बिठाया और बाएं तरफ इमाम हुसैन को बिठाया। उसके बाद आप मदीने की गली में तशरीफ ले जा रहे थे तो एक सहाबे ने कहा, इमाम हुसैन और इमाम हसन से मुखातब होकर के कहा कि कितने खुश नसीब हो, तुम्हें सवार कितना अच्छा मिला है, तुम्हें सवारी कितनी अच्छी मिली है कि मुस्तफ़ा के दोशे अनवर पर बैठे हो, मुस्तफ़ा के कंधे पर बैठे हो, कितनी बेहतरीन सवारी तुम्हें मिली है। तो मुस्तफ़ा ने उस सहाबी को मुखातब करके कहा, तुमने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, तुमने ये नहीं देखा कि दोनों कंधे पर सवार कितने अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन का मर्तबा है कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सहाबी से कि तुमने ये नहीं देखा कि सवार कितने अच्छे हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा बहुत बड़ा है। हजरत फातिमा जहरा का मर्तबा बहुत बड़ा है, उनके अखलाक बहुत आला हैं। जो लोग यजीदियों के बारे में हक परस्ती करते हैं और माज़अल्लाह कहते हैं कि यजीद हक पर था, उनसे हम कहते हैं कि तुम्हें यजीद का अखलाक मुबारक हो, हमें इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन का अखलाक मुबारक होगा।
आओ जरा आपको एक वाकया सुनाए, आपकी आंखों से आंसू छलकेंगे। अल्लाह अकबर, या खुदा तूने उस खानदान को कैसा दिल दिया था, कैसा उन्हें हौसला और हिम्मत दिया था। आप बताओ, आपके घर वालों से किसी से लड़ाई हो जाए और खुदा न खास्ता किसी ने आपके भाई को मार डाला हो या किसी को मार डाला हो आपके खानदान वालों को, अगर आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे? उससे सलाम नहीं करेंगे, आप यही चाहेंगे कि इससे फौरन बदला ले लेंगे, आपकी आंखों में फौरन खून आ जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन के बेटे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु का अखलाक देखिए। जब करबला का मंजर पेश आ गया, करबला का पूरा वाकया हो गया, तो जो सबसे मलऊन शख्स शिमर मलऊन था, जिसने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीने अतहर पर सवार होकर के माज़ल्ला आपके सरे अतहर को आपके जिस्म मुबारक से जुदा किया था, करबला के बाद उसको जबरदस्त बीमारी हुई, बरस की बीमारी हो गई, कोढ़ की बीमारी हो गई थी उसे। वो मदीना आया किसी काम की वजह से, तो जब मदीना के लोगों को पता चला कि शिमर मलऊन आया है जिसने उस इमाम हुसैन का सर काटा था और जिसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैर मुबारक में बेड़ियां डाली थी, जब मदीना वालों को पता चला कि शिमर आया है तो सारे लोगों ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो उसकी मनहूस नजर हमारे घर के अंदर पड़ जाए, और कहीं ऐसा ना हो उसका मनहूस चेहरे पर हमारी नजरें पड़ जाई। सारे लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि सारे लोग अपने दरवाजे बंद कर दें, शिमर मलऊन आया है मदीने में। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत गम में रहते थे, कभी पूरी जिंदगी में आपने खुल के हंसा नहीं। एक मर्तबा का